या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार साथियों, आप सभी का इस YouTube चैनल भारतीय संस्कृति में हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि का 7वें दिन माँ कालरात्रि के स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। माँ कालरात्रि को हम काली, महाकाली, भद्रकाली, चामुंडा, चंडी, रौद्री, भैरवी और मृत्यु आदि नामों से भी जानते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बहुत बड़ा दानव रक्तबीज था। रक्तबीज दानव के खून की बूंद धरती पर जहाँ भी गिरती थी तो हूबहू उसके जैसा एक दानव बन जाता था। रक्तबीज का अंत माता पार्वती द्वारा ही किया जाता है। माँ का सबसे विकराल और रौद्र रूप हम माँ कालरात्रि के रूप में ही देखते हैं, जहाँ पापियों का संहार ही सिर्फ एक विकल्प है। इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे इतिहास की उस घटना की जहां भारतीय नारी ने अपना सबसे विकराल रूप दिखाकर पापियों का संहार करके भविष्य के लिए एक सीख दी है। वो भविष्य जहां पापियों को बचाने के लिए कोई मानवाधिकार वाले आंदोलन नहीं करते। आज हम बात करेंगे इतिहास की वीरता की सत्य घटना की। पाटन की रानी रुदाबाई, जिसने सुल्तान बेघारा के सीने को फाड़कर दिल निकाल लिया था और कर्णावती शहर के बीच में टांग दिया था और धड़ से सर अलग करके पाटन राज्य के बीचों बीच टांग दिया था। गुजरात से कर्णावती के राजा थे राणा वीर सिंह सोलंकी। इस राज्य ने कई तुर्क हमले झेले थे पर कामयाबी किसी को नहीं मिली। असल में कहते हैं सुल्तान की नजर रानी रुदाबाई पे थी। वो रानी को युद्ध में जीतकर अपने हरम में रखना चाहता था। राज्य का एक साहूकार एक बार सुल्तान बेघारा से जा मिला और सुल्तान को सारी गुप्त सूचनाएं दे दी। इसी वजह से राणा वीर सिंह सोलंकी को सुल्तान ने छल से मार दिया। सुल्तान बेघारा ने अपने दूत के जरिए रुदाबाई से निकाह का प्रस्ताव भेजा। रानी रुदाबाई ने महल के ऊपर छावनी बनाई जिसमें 2500 धरधारी वीरांगनाएं थीं, जो रानी रुदाबाई का इशारा पाते ही लश्कर पर हमला करने को तैयार थी। सुल्तान बेघारा को महल द्वार के अंदर आने का न्योता दिया गया। सुल्तान जैसे ही दुर्ग के अंदर आया, रानी ने समय न गवाते हुए सुल्तान के सीने में खंजर उतार दिया और उधर छावनी से तीरों की वर्षा होने लगी, जिससे शाह का लश्कर बचकर वापस नहीं जा पाया। सुल्तान बेघारा का सीना फाड़कर रानी ने कलेजा निकालकर कर्णावती शहर के बीचों बीच लटका दिया और उसके सर को धड़ से अलग करके पाटन राज्य के बीच टंगवा दिया। साथ ही यह चेतावनी भी दी कि कोई भी आक्रांता भारतवर्ष पर या हिंदू नारी पर बुरी नजर डालेगा तो उसका यही हाल होगा। ये देश नमन करता है रानी रुदाबाई को, जिन्होंने क्षत्रिय वंश का मान रखा है और अपने धर्म को बचाया है। जब हम बात दुर्गे माँ की करते हैं और दुर्गा अष्टमी की करते हैं तो रानी दुर्गावती को कैसे भूल सकते हैं। दुर्गा अष्टमी के दिन जन्म होने के कारण इनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के ही अनुरूप इनमें तेज साहस, शौर्य और सुंदरता थी। दुर्गावती चंदेल वंश की थी और कहा जाता है कि इन्हीं के वंशजों ने खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था और महमूद गजनबी के आगमन को भारत में रोका था। 18 साल की उम्र में दुर्गावती का विवाह दलपत शाह के साथ हुआ। 1545 में दुर्गावती ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम वीर नारायण रखा गया, लेकिन 1550 में दलपत शाह का निधन हो गया। दलपत शाह की मृत्यु पर दुर्गावती का बेटा नारायण सिर्फ 5 साल का था। ऐसे समय में जब दुर्गावती न केवल एक रानी बल्कि एक बेहतरीन शासक के रूप में उभरी, उन्होंने अपने बेटे को सिंहासन पर बैठाया और खुद गोंडवाना की बागडोर अपने हाथ में ली। मुगल शासक अकबर भी राज्य को जीतकर रानी को अपने हरम में डालना चाहता था। उसने अपने एक रिश्तेदार आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना साम्राज्य पर हमला कर दिया। इस युद्ध में रानी दुर्गावती ने खुद सेना का मोर्चा संभाला। दुर्गावती की युद्ध शैली ने मुगलों को भी चौंका दिया और मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा। इस युद्ध के बाद भी 3 बार रानी दुर्गावती ने मुगल सेना का सामना किया और उन्हें हराया। उन्होंने पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में 3000 मुगल सैनिक मारे गए, लेकिन रानी की भी अपार क्षति हुई। रानी को भी सीने और आंख में तीर लगे। जब रानी दुर्गावती को आभास हुआ कि उनका जीतना असंभव है तो उन्होंने अपने विश्वास पात्र मंत्री से आग्रह किया कि वे उसकी जान ले लें ताकि उन्हें दुश्मन छू भी ना पाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। अतः रानी ने अपनी कटा स्वयं ही
ही अपने सीने में भोंककर आत्म बलिदान के पथ पर बढ़ गईं। महारानी दुर्गावती चंदेल ने अकबर के सेनापति आसफ खान से लड़कर अपनी जान गंवाने से पहले 15 वर्षों तक शासन किया था। इनके बारे में कहा जाता है, चंदेलों की बेटी थी, गोंडवानी की रानी थी, चंडी थी, रणचंडी थी, वो दुर्गावती भवानी थी। तो ऐसी थी हमारी वीरांगनाएं जो शत्रु के लिए साक्षात कालरात्रि थी। ऐसी वीरांगनाओं से हमारा इतिहास सदैव गौरवान्वित रहेगा। जय माता।